इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़। हम बात करेंगे। राठौड़ साहब, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार कहते हैं कि इस बार एंटी इनकम्बेंसी नहीं और सरकार रिपीट होगी। उसके बाद एक और दाव चला, आधी आबादी महिलाओं को साधने के लिए स्मार्टफोन बांटे उन्होंने, फ्यूल चार्ज कम कर दिया। कैसे देखते इस दाव को? मेरा दावा है मेरा अनुभव भी है और मैं चाहता हूं कि मेरी बात आपका टेलीविज़न उस दिन भी दिखाए जिस दिन राजस्थान में 16वीं विधानसभा के चुनाव का नतीजा घोषित होता हो कि सरकार रिपीट नहीं, ये सरकार डिलीट होगी। मुख्यमंत्री जी आर्थिक आपातकाल में घिरी हुई सरकार को, जहां 5,56,000 करोड़ से ज़्यादा का ऋण सरकार पर हो गया, बिना बजट के सरकारी खजाने से वोट की लूट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसे कामयाब नहीं होगा। ये मीरा का प्रदेश है, ये पन्ना धाय का प्रदेश है, ये पद्मिनी का प्रदेश है। यहाँ आबरू और इज्जत के लिए कई साके कई जोहर हुए हैं। वहाँ महिलाओं का ध्यान सबसे पहले इस बात पर जाएगा कि कितनी बच्चियाँ, कितनी बालिकाएं, कितनी बहनें इस सरकार के रहते हुए पुलिस की लापरवाही के कारण से दुष्कर्म और बलात्कार का शिकार हुई और बलात्कारियों के हौसले लगातार उस समय से बढ़ते गए जब मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बलात्कार कोई दूसरा व्यक्ति नहीं, रिश्तेदार करते हैं और आधे मामले झूठे होते हैं। अब आप देख रहे हैं, कभी बच्ची को अगवा करके उसको धधकती भट्टी में डाला जाता है, तो कभी बच्ची को अगवा करके दुष्कर्म करके उसको उसके टुकड़े करके कुएं में डाले जाते हैं। कभी बच्ची का अपहरण करते हैं, पिता पीछे भागता है तो उसको गोली रौंद दिया जाता है। आज इस स्मार्टफोन से कुछ होने वाला नहीं। महिलाओं का ध्यान भटकाने के लिए स्मार्टफोन कारगर सिद्ध नहीं होगा। यहाँ स्वाभिमान की बात है, यहाँ रक्षा की बात है, जिसमें सरकार विफल रही। फ्यूल चार्ज भी उन्होंने कम किया है। फ्यूल चार्ज जिस सरकार ने 4 साल 7.5 महीने 60 पैसे प्रति यूनिट रिकॉर्ड तोड़ फ्यूल चार्ज लिया, कमर तोड़ दी। जिन्होंने कहा कि हम बिजली के दाम नहीं बढ़ाएंगे, 6 बार बिजली के दाम बढ़ाए। अब नाखून कटा के शहादत में नाम लिखवाने की तर्ज पर वो फ्यूल चार्ज अपने इस सरकार की आचार संहिता से 1.5 महीने पहले कर रहे हैं। इससे कुछ होने वाला नहीं। सरकार अगर साफ गोई है तो फ्यूल चार्ज के लिए बड़ी राशि जो पहले 18 पैसे प्रति यूनिट भारतीय जनता पार्टी के कालखंड में थी, उससे जो बड़ी राशि उसका समायोजन हमारे बिलों में करें तो माने। राठौड़ साहब, एक सबसे बड़ी बात कि मूल ओबीसी कहीं ना कहीं उस वोटर का झुकाव बीजेपी की तरफ रहा है। सेंधमारी करने की कोशिश की है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, 21 से 27% आरक्षण बढ़ाने की बात कही। कपोल कल्पित बातों से कुछ नहीं होता। संविधान के अंदर अनुच्छेदों में साफ लिखा है कि किस वर्ग को किस प्रकार किस प्रक्रिया से किसी का आरक्षण बढ़ाया जा सकता है, घटाया जा सकता है। सरकार गंभीर होती तो कम से कम राज्य पिछड़ा आयोग का गठन विधिवत रूप से तो करती। सरकार गंभीर होती तो माननीय उच्च न्यायालय की उस टिप्पणी पर कि सरकार पिछड़े आयोग का गठन जल्दी करें, उसमें गठन पूरा करती। प्रक्रिया पूरी नहीं हुई, क्वांटिफाइबल डेटा नहीं, परीक्षण नहीं, अध्ययन नहीं और पिछड़ा आयोग की सिफारिश नहीं, इसलिए सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती। ये सिर्फ एक गुमराह करके और वोटों की फसल काटने की एक नापाक कोशिश है जिसमें सरकार कामयाब नहीं होगी। राठौड़ साहब, चुनाव बेहद नज़दीक आ गए। कांग्रेस में तमाम कमेटियों का गठन हो गया है, बीजेपी में इंतजार है, ना मुख्यमंत्री का चेहरा है, ना कमेटियों का गठन हो पा रहा है। वहाँ टिकटों की घोषणा की बातें हो रही कि सितंबर तक घोषणा हो जाएगी। देखिए, तिल देखना तिल की धार देखना। भारतीय जनता पार्टी की हर बूथ पर सेना तैयार खड़ी है। हम कांग्रेस की तरह प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन पिछले महीने हुआ। चुनाव के आखिरी 6 महीनों में हम संगठन को नहीं बनाते। हम वर्ष पर्यंत 5 वर्ष पर्यंत हमारा काम करते हैं, इसलिए हमारे संगठन के सामने इनका संगठन कुछ भी नहीं है। समय आने पर सारी बात हो जाएगी और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरेगी। तो है नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, जिनका कहना है कि बीजेपी की पूरी सेना बूथ पर तैयार है और वक्त आने पर चुनावी मैदान में उतरेंगे और ये सरकार रिपीट नहीं डिलीट होगी। कैमरा पर्सन दिलीप परमार के साथ पिंटू सिंह नरूका, गणतंत्र न्यूज, जयपुर।